से कंटिन्यू करना था अपन को? मुझे लगा प्रॉक्सी का अलग से कंसेप्ट चालू हो गया, लेकिन नहीं। सेक्शन 105 एक अलग से डिटेल में प्रॉक्सी पढ़ेंगे। ये बस क्या बोल रहा है कि नोटिस में जब लिखोगे तो प्रॉक्सी वाला टर्म यूज कर लेना, यही पढ़ा ना अपन ने। फिर उन्होंने जनरल बातें लिखी है, नोटिस थ्रू किससे कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली अगर नोटिस दोगे तो ये सब जनरल है। ठीक है, क्या लिखा है, आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम चालू करना जो कि सिक्योर्ड होना चाहिए, उसमें एंटीवायरस होना चाहिए, क्योंकि क्या ना हो, चीजें करप्ट ना हो जाए, लीक ना हो जाए बातें। ये सब जनरल बातें, ये भी रीडिंग में जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, नोटिस अगर इशू करना है तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये भी रीडिंग पढ़ा था हमने। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड, कुरियर, ईमेल, क्या बोला, किससे नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं। ये ऑर्डिनरी पोस्ट कभी किया है आपने? कितने दिन लगते बताओ, 5-6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, पता नहीं कितने दिन लग जाए, और कभी कभी तो पहुंचता भी नहीं है। तो जब भी करो तो क्या करो, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड, कुरियर या फिर ईमेल। तो कुल मिला के बस उन्होंने तरीका बताया। उन्होंने कहा भैया ऑर्डिनरी पोस्ट मत लेना, क्योंकि उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। ठीक है, आप चाहो तो क्या दोगे, फैसिलिटी दोगे ई वोटिंग की, पोस्टल बैलेट वाला ऑप्शन। तो ये सारी चीजें रीडिंग में है, बाय मिस्टेक ये छूट गया मुझसे, अभी हमने पढ़ा। हाँ बेटा, हाँ ये वाला सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की बात हो रही है। नोटिस शेल बी सेंड बाय हैंड, ठीक है, लेकिन ये उसका ये मतलब है, एक्चुअल में वो कुछ और बताना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, नोटिस सेंड किया जाएगा बाय, हाथों से दे दो किसी को ऐसे पकड़कर, नोटिस प्रिंट करो पेपर में और हाथ में दे दो। या तो क्या बोला, ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, और बाय दी रजिस्टर पोस्ट, कुरियर। ठीक है, और ये क्या होता है, फेसिबल मतलब क्या होता है, उसकी एक कॉपी फॉर्म करना, स्कैनिंग फॉर्म एक होती है। बाय ईमेल, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यहाँ इन्होंने बोला, लेकिन देखो ना यहाँ पे तो उन्होंने मना किया है। एक मिनट रुकना, नोटिस शेल बी सेंड टू मेंबर बाय द रजिस्टर। ठीक है, समझ गए, यहां पर ऊपर उन्होंने सही बोला है, वेरी गुड। ठीक है, क्या बोला, बाय हैंड, ऑर्डिनरी भी यूज करो, लेकिन अगर आपके नोटिस में कौन सी बातें हैं, कौन सी बातें है, फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग, ये लीक हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा इस केस में आपको ऑर्डिनरी नहीं यूज करना है। अगर आपने क्या दे रखी है, ई वोटिंग फैसिलिटी या फिर पोस्टल बैलेट, मतलब इसमें क्या होने का खतरा है, कोई और वोट ना कर दे आपके बिहाफ में, बस इसलिए ऑर्डिनरी को मना किया, अदरवाइज कर सकते हैं। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, मेंबर रिक्वेस्ट डिलीवरी ऑफ द नोटिस थ्रू अ पर्टिकुलर मोड। अगर किसी मेंबर ने बोला भाई मुझे इस तरीके से दीजिए, तो प्लीज उसे वो तरीका दे दो। ठीक, चलो नेक्स्ट, नोटिस सेंड टू मेंबर्स रजिस्टर्ड, सारी चीजें, मीटिंग कॉल्ड बाय द रिक्विजिट्स, कुछ रिक्विजिट्स याद आ रहा है, बोर्ड हैड नॉट प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग, कुछ याद आई बातें, कौन सा सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 100 ईजीएम पढ़ा, तो इनकी बातें। तो ये एक बार पूरा रीडिंग में जाएगा। अभी हमने ये पढ़ा, पर्सन किस किस को नोटिस मिलेगा, पढ़ा, किसको मिला, मेंबर, कुछ याद आ रहा है, इंसॉल्वेंट, यही अभी पढ़ा ना, ऑडिटर, एवरी ऑडिटर, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एक्सीडेंटली अगर ओमिशन हो गया, ये जो कल हमने कंटेंट पढ़ा था उसी का ही यहां तक का था, ये मैं बताना भूल गई कि ये भी रीडिंग में जाएगा। एक्सीडेंटल ओमिशन बोले तो गलती से नहीं दे पाए, ये चीज हम ऊपर भी पढ़ चुके थे, जब हम क्या पढ़ रहे थे, वेरी गुड, प्रूफ किसको, सामने वाले के ऊपर। हम तो मान के चल रहे बाई गलती हुआ है ना, बाई मिस्टेक है, लेकिन सामने वाले को प्रूफ देना पड़ेगा कि एक्सीडेंटल नहीं हुआ, तो फिर हम देखेंगे। अदरवाइज अगर मीटिंग हो गई है और बाई मिस्टेक किसी को नोटिस नहीं पहुंचा है, तो मान लिया जाएगा कि मीटिंग एकदम वैलिड है। ठीक है, चलिए, सब रीडिंग वाला है यार ये तो। ये देखो क्या लिखा है, नोटिस में क्या क्या लिखा होगा, पूरी डिटेलिंग है, यहां से रीड करेंगे, आओ यहां से फ्रेश टॉपिक है। तो ये कल वाला पोर्शन से ही रिलेटेड है, उसको एक बार रीडिंग करेंगे, कहीं समझ में नहीं आएगा तो डाउट। ठीक, कौन से वाले हेडिंग बताना, सेकेंड पैराग्राफ, यस, यहाँ पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस, कौन सा वाला पैराग्राफ, इट डज नॉट, रीड करा, इट डज नॉट ऑलवेज फॉलो दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी रिक्वायर टू रिसीव नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ द कंपनी। इन्होंने कहा सारे मेंबर्स को मीटिंग नहीं, सारे मेंबर्स को मीटिंग देना कंपलसरी नहीं। आर्टिकल फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड preference shareholder not entitled to receive notice of the vote at the general meeting except certain circumstances। क्या कुछ याद आया, प्रेफरेंस होल्डर के पास वोटिंग पावर आ जाती थी। क्या हम सारे मेंबर्स को दे रहे, इक्विटी प्रेफरेंस सबको दे रहे हैं क्या, नहीं, हम यहां मीटिंग में बस इक्विटी को बुला रहे।
प्रेफरेंस को बुलाना पड़ जाएगा। कब? वो सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जरा बताओ कौन से थे? वाइंडिंग अप, 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया, उनके राइट को इफेक्ट हो रहा है, शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, कुछ मैटर्स में इफेक्ट हो रहा था तो स्पेसिफिक, लेकिन अगर डिविडेंड 2 साल से नहीं दिया तो ऑलवेज। ठीक है, चलो आ जाओ, फ्रेश टॉपिक है, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। मतलब यहाँ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत ब्रीफिंग आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की पता है, बताओ क्या ब्रीफिंग पता है? नोटिस के साथ देते। वेरी गुड। लेकिन इस मीटिंग में जिन मैटर का डिस्कशन होने वाला है वो पहले से बता दिया जाता है, लेकिन वो मैटर ऑर्डिनरी बिजनेस है कि स्पेशल बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस। वेरी गुड, कोर बातें आपको पता है और एक बार शॉर्ट में समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 102। 102 किसकी बात करता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आ जाओ। इन्होंने कहा भाई दो टाइप की मीटिंग है, एक मीटिंग आपकी एनुअल जनरल मीटिंग है, दूसरी मीटिंग आपकी ईजीएम है। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग की बात करेंगे तो टू टाइप ऑफ बिजनेस, यहाँ पे दो टाइप के बिजनेस डिस्कस होते हैं, एक तरफ ऑर्डिनरी होते हैं और एक तरफ स्पेशल। क्या आपको ऑर्डिनरी बिजनेस याद आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर का रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, डायरेक्टर और ऑडिटर इनका अपॉइंटमेंट और इनका रिटायरमेंट, याद आ रहा है? अब ये थे ऑर्डिनरी, बाकी सब क्या है? स्पेशल। मान लो आप क्या कर रहे हो? स्पेशल बिजनेस डिस्कस कर रहे हो। अगर मेरी इस एज में, आज एज में हो रही हो, मैं इन चार बातों का डिस्कशन करूं, क्या मुझे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है? बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने इसमें एक स्पेशल बिजनेस भी दिया तो मुझे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब ईजीएम के केस में क्या होता है? ऑलवेज स्पेशल बिजनेस ना, ईजीएम बोलता है ऑलवेज स्पेशल बिजनेस, तो इस केस में आपको क्या देना पड़ेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो आ जाओ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है क्या? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन 102 में आता है और इसमें हम मटेरियल बातें बताते हैं। व्हाट डू मीन बाय मटेरियल? इंपॉर्टेंट बातें, द नेचर ऑफ द कंसर्न इंटरेस्ट, फाइनेंशियल अदरवाइज इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम। जो भी बातें आप बता रहे हो उसकी पूरी डिटेलिंग फाइनेंस से रिलेटेड है नहीं है वो सब बताओगे। एवरी डायरेक्टर, क्या बताओगे? कोई भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड है क्या, या कोई भी मैनेजर इंटरेस्टेड है, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। की मैनेजर पर्सन इंटरेस्टेड है, बताओ। कोई रिलेटिव इंटरेस्टेड है, बताओ। इसके अलावा एनी अदर इंफॉर्मेशन फैक्ट जो आपको लगता है कि भैया मेंबर को बताना चाहिए ताकि मेंबर की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, तो वो सारी बातें बताओ। तो इंफॉर्मेशन के दो पार्ट है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो आप कब देते हो? नोटिस के साथ अटैच करके, जब आपकी कंपनी में स्पेशल बिजनेस डिस्कस होने वाला है। मीनिंग समझ में आया यहाँ पर? इसके अंदर लिखोगे क्या? पहली चीज तो ये, अगर कहीं से कोई भी डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, क्या बस डायरेक्टर की बात हो रही है? डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, रिलेटिव ऑफ पर्सन, जो भी 1 और 2 में उनके रिलेटिव, कोई भी इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड वाली बात बताओ। और फिर उन्होंने अदर इंफॉर्मेशन बोला कि जो तुम्हें जरूरी लगे वो सब बताओ। मतलब आप पूरी ब्रीफिंग दोगे प्लस इंटरेस्ट है कि नहीं है बताओगे। अगर आप कहोगे इंटरेस्टेड नहीं है तो लिखा होना चाहिए कि भैया समथिंग समथिंग, जो मेंबर डायरेक्टर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। बात समझ में आ रही है? पक्का? सेक्शन कौन सा था? छोटा सा है, बस इतनी बातें करता है। आओ, क्या लिखा है? स्पेशल बिजनेस होगा तो नोटिस के साथ एनेक्स कर देना। एनेक्स बोले तो अटैच। ठीक है, तो नोटिस के साथ क्या कर देगा? अटैच करके हमें देना है। नोटिस घर पे गया तो ये भी जाएगा। अब नोटिस में वही 21 किलर डे सब नोटिस के साथ साथ। अगर आपसे पूछा जाए इनडायरेक्टली तरीके से ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कितने दिन पहले देना होता है, तुमको कि ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। बच्चों, जब नोटिस के साथ देना होता है तो उसके लिए भी वही सेम 21 किलर डेज। क्लियर है? चलो, क्लिक हो गया? सेम बात है, आपका सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी बोलता है स्पेशल बिजनेस ईच आइटम शेल बी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखो इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम। क्या लिखा है ये? ऑर्डिनरी बिजनेस, तो आपको एनेक्स करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट बात, ये कुछ ऑडिटर और डायरेक्टर को रिटायर करने की बात कर रहे, कुछ मैटर था। क्या था वो मैटर? कौन सा सेक्शन था वो? 115। 115 बोलता है स्पेशल नोटिस। अगर कोई मेंबर डायरेक्टर क्या करना चाहते, डायरेक्टर को और ऑडिटर जो पुराना है टाइम से पहले निकालना चाहते, तो अगर ये मैटर है ना, जबकि है तो ये क्या? ऑर्डिनरी, लेकिन निकालने वाली बात हो रही है जो अलग से स्पेशल नोटिस दिया है, तो ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे। मतलब सारे स्पेशल बिजनेस के लिए और जो स्पेशल नोटिस आया है उसके लिए भी आपका ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। क्लैरिटी है? चलो,
नो ऑर्डर टू रिस्ट्रेन, तुम्हें लगता है क्या, मान लो कंपनी ने एक्सपायरी स्टेटमेंट नहीं दिया तो क्या आपको मीटिंग करने से रोक दिया जाएगा? मीटिंग तो होकर रहेगी। अब आपने नहीं दिया, पेनल्टी वेनल्टी फाइन वाइन तो लगेगा। वेयर एप्लीकेंट हैड रिसीव नोटिस, एप्लीकेंट को क्या मिला? एजीएम का नोटिस। ही हैज लिबर्टी टू अटेंड द मीटिंग, रेज हिज वॉइस इफ नो ऑर्डर इज रिस्ट्रेन द होल्डिंग ऑफ द मीटिंग ग्राउंड ऑफ द वॉलेशन। अगर आपने सेक्शन 102 का वॉलेशन किया है, क्या है सेक्शन 102? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया है तो इस कारण से मीटिंग करने से मना नहीं किया जाएगा, मीटिंग तो होकर रहेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे फाइन पेनल्टी ये सब लगेगा, ठीक है, लेकिन मीटिंग नहीं रोक सकते। क्लियर है बच्चों? क्या बता रहा है? अभी मैंने आपको कंटेंट बताया क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, रिलेटिव और सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको लगता है मटेरियल है जिससे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, ये लिखा है। सेम बातें, ठीक। स्पेशल बिजनेस जो भी है, इफेक्ट एनी अदर कंपनी, मान लो आपका स्पेशल बिजनेस किसी और को भी इफेक्ट करता है, इंटरेस्ट इन दी अनदर कंपनी, तो प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, अदर केएमपी, इफ इट इज एक्सटेंड नॉट लेस देन, क्या लिखा है, 2% से ज्यादा, कम नहीं, मतलब कि उसके ऊपर, तो उन्होंने बोल दिया प्लीज ये सारी बातें भी आप बताएंगे। क्लियर है बच्चों? बोलो। प्लेस, डॉक्यूमेंट बताओ कहाँ संभाल के रखा है, इसका भी इंस्पेक्शन हो सकता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का। हेडिंग बताओ क्या लिखे है नेक्स्ट। पूरी डिस्क्लोजर देना है आपको। नॉन डिस्क्लोजर, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन एनी स्टेटमेंट, प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, इफ एनी, केएमपी, साफ बोल दिया, लाइबल टू कंपनसेट दी कंपनी। डिस्क्लोजर पूरा देना है, इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। मान लो कल को अगर छुपाया जाता है, पता चलता है, तो वो जो डायरेक्टर, मैनेजर जिसका छुपाया गया था वो कंपनसेशन देने के लिए लाइबल रहेगा। क्लियर बच्चों? पेनल्टी बता दी, पेनल्टी खुद रीड करोगे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है? वेग है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, कुछ ट्रिकी है, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स लिखा है कि समझ में नहीं आ रहा है। और इनसफिशिएंट, मिसलीडिंग, इन्होंने बोला ये बैड लॉ तो है लेकिन इसके कारण हम क्या नहीं करेंगे, मीटिंग को नहीं रोकेंगे, ठीक। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नॉट एनेक्स नोटिस ऑफ दी ईजीएम कन्वे बाय दी, ये क्या लिखा है, कुछ याद आ रहा है? अगर रिक्वेस्ट तो उनको छूट मिलेगी ना, वो थोड़ी ना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, इतनी फॉर्मेलिटी, ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला। तो मीटिंग अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करवा रहा है तो उसको देना है, मेंबर करवा रहे तो देंगे, जरूरत नहीं है। क्लैरिटी? पक्का? चलो खत्म। वापस सेक्शन 101 क्या था, नोटिस। 102 क्या है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। 103 कोरम। तुम थोड़ा नोटिस करो, सीक्वेंस चल रहा है, पहले क्या देने का, नोटिस, और नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच किया जाता है, ठीक है। अब अटैच हो गया, सब पढ़कर आ गए मीटिंग में। मीटिंग में आते ही सबसे पहले क्या देखना होता है, कितने लोग प्रेजेंट है भाई, ठीक है। अगर लोग प्रेजेंट है तो मीटिंग आगे चलेगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। चलो कोरम की बात करेंगे। कोरम का मतलब बताओ पहले तो। अगर आप चाहते हो एक वैलिड मीटिंग हो, वैलिड जनरल मीटिंग हो, तो भाई हमें कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट चाहिए। क्या लिखा है, पर्सनली प्रेजेंट। अब बात करते हैं प्रॉक्सी की, हम प्रॉक्सी की बात नहीं कर रहे। कोरम की जब काउंटिंग होगी तो कोरम की काउंटिंग में हम किन लोगों को काउंट करेंगे, रजिस्टर्ड शेयरहोल्डर जिनका नाम लिखा है, प्रॉक्सी को काउंट नहीं करेंगे, याद रहेगा। तो साफ जो लिखा है ना, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो उनकी काउंटिंग होगी। अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, यहाँ कोरम की एक लिमिट दे रखी है, एक तरफ कौन सी कंपनी है, पब्लिक, दूसरी तरफ कौन सी है, प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी में तो बोल दिया भाई अगर तुमने अपने आर्टिकल में कुछ और लिखा है तो वो मानेंगे क्योंकि तुम अपना कस्टमाइज बना रहे हो। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो हम कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे, और कंपनीज एक्ट बोलता है भाई मिनिमम 2 लोग भी प्रेजेंट होंगे ना तो क्या हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी की मीटिंग कंटिन्यू होगी। पब्लिक कंपनी, चलो इन्होंने कहा कि भाई कितने हैं, 1000 से कम, मिनिमम कितने चाहिए, 5, 1000 से 5000 के बीच में मेंबर्स है तो कितने चाहिए, 15। कोरम बहुत कम ही है क्योंकि हर कोई मीटिंग में नहीं आता, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तुम खुद सोचो, तुम अगर रिलायंस कंपनी के शेयर होल्ड करके बैठे हो तो आपको लगता है रिलायंस कंपनी की मीटिंग होगी और तुम अटेंड करने जा रहे हो, तो मेंबर्स तो इतने सारे, लेकिन हर कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता है, तो इस चक्कर में कभी मीटिंग कोरम हो ही नहीं पाएगी, इसलिए लिमिट हमेशा कम रखी जाती है। 1000 से 5000 के बीच में 15, और 5000 से ऊपर है तो कम से कम 30 लोग तो हमें चाहिए। क्लियर है?
पब्लिक प्राइवेट, लेकिन अगर आपने अपने आर्टिकल में कुछ और लिखा है तो हम हायर लिमिट भी ले लेंगे, लेकिन इससे कम मत लिखना आर्टिकल में, पब्लिक में भी कम मत लिखो। कम लिखोगे मतलब तुम कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हो। कंपनीज एक्ट बोलता है मिनिमम इतने रहेंगे, तो भाई हम मानेंगे कि आपने बातें करी, डिस्कशन किया है, तुमने और कम कर दिया तो लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हो रहा है। क्लैरिटी है? पक्का? चलो यहां तक चीजें समझ में आई। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कोरम कब चेक करना होता है? मीटिंग के पहले 30 मिनट्स, आधे घंटे में पढ़ा था हमने। चलो, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट कब? आधे घंटे में। 10 बजे का मैंने टाइम रखा, 10:30 बजे तक वेट किया जाएगा, 10:30 तक वेट किया जाएगा फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द होल्डिंग द मीटिंग, जो आपने टाइम अलॉट किया है। मैंने 10 बजे बोला 10:30 तक का वेट करो, अगर कोरम है तो आगे कंटिन्यू, अगर नहीं है तो फिर डिसकंटिन्यू। ठीक है, चलो जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग से मतलब किसकी बात हो रही है? एजीएम एजीएम दोनों की बात हो रही है। शेल स्टैंड क्या लिखा है? एडजर्न। क्या पोस्टपोन लिखा है? तो तुम भी पोस्टपोन वर्ड नहीं लिखोगे, ठीक है, एडजर्न होगी। कब होगी? इंपॉर्टेंट, सेम डे इन दी नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम प्लेस। आज कोरम नहीं मिला, बताओ आज की डेट बताओ। 3 अक्टूबर। डे बताओ, डे थर्सडे। प्लेस बताओ, आईटेक्स का ये ऑफिस, ठीक है। इन्होंने कहा कि ठीक एक हफ्ते बाद, मतलब कि नेक्स्ट थर्सडे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्सडे की डेट बताओ क्या है? डेट 10 तारीख है, 10 है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक एक हफ्ते बाद नेक्स्ट थर्सडे को आपकी मीटिंग ऑटोमेटिकली पोस्टपोन हो जाएगी। या फिर उन्होंने क्या बोला है? और अदर डेट सच अदर टाइम प्लेस, टाइम भी सेम। मैंने अगर 10 बजे रखा था तो वो 10 बजे, लेकिन आप चाहो तो क्या कर सकते हो, और लिखा है, आप चाहो तो बोर्ड, आपको लोकेशन बदलनी है बदल लो, टाइम बदलना है बदल लो, डे बदलना है बदल। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी नेक्स्ट हफ्ते। बात समझ में आ रही है? इस मीटिंग में आए, मैंने कहा यार कोरम नहीं हुआ, मैं बिना कुछ कि कब होगी मीटिंग ये सब बिना डिस्कशन किए चली जाती हूँ, तो इसका मतलब नेक्स्ट हफ्ते सेम टाइम सेम जगह सेम प्लेस पे आ जाने का चुपचाप, ठीक है। लेकिन अगर मैंने खुद से कोई डेट डिसाइड कर दी है, बोल दी है, तो उस डेट को आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, इन केस ऑफ द ईजीएम, कुछ रिक्वेस्ट वाली बातें याद आ रही है? ये नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों कैंसिल होगा? तुम ही लोगों ने बुलाया, तुम ही लोग नहीं आए हो भाई, तो ये तो बहुत नालायकी है, कैंसिल करो। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बुलाया, मेंबर्स नहीं आए, हो सकता है कुछ अर्जेंसी है, जो भी थोड़ा जनरल लेवल में होगा, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट हफ्ते एडजर्न 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 हो जाएगा, ठीक है। कंपनी गिव, अब डायरेक्टर ने बोला इस मीटिंग में हर कोई तो आया नहीं था, तभी तो एडजर्न हुआ था। यहाँ कम लोग आए थे, मैंने यहाँ तो बोल दिया कि यार नेक्स्ट हफ्ते ही रखेंगे, तो तुम लोगों ने तो मेरी बातें सुन ली है ना। लेकिन वो लोग जो अब इस मीटिंग में नहीं आए, वो ट्राई करेंगे ना उस मीटिंग में आने की, तो उन तक बात पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए, तो मैं उनको भी बताऊंगी। कंपनी गिव नॉट लेस देन, कम से कम कितने? 3 दिन, ठीक है। नोटिस 3 दिन का गैप होना चाहिए। मेंबर इंडिविजुअली या पब्लिश एडवर्टीजमेंट इन दी न्यूज़पेपर, उनको इंडिविजुअल भी नोटिस भेजो सबको कि भैया अब जो नेक्स्ट हफ्ते हमारी पोस्टपोन हो गई है, ये खबर उनको हमें पहुंचानी है, या फिर न्यूज़पेपर में हम ऐड कर देंगे। 3 दिन ताकि उनके पास समय तो रहे इन 3 दिनों में आने का। वैसे ही नेक्स्ट हफ्ते रखा है तो वैसे गैप कितना है? एक हफ्ते का, एक हफ्ता कमी है, तो उसमें बोला हमने बीच में बोल दिया कि 3 दिन का समय हो वहां उस जगह पे लोकेशन में पहुंचने का। क्लियर है? इफ द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, फिर से कोरम नहीं मिला, महानालायक लोग हैं। आधा घंटा हम रुकते हैं और फिर नेक्स्ट सेम थर्सडे को हम देखते भैया फिर से लोग नहीं आए, अब क्या करेंगे? इन्होंने कहा भाई जितने लोग प्रेजेंट है ना मीटिंग करवा दो, अब हमें बार बार नहीं, एक बार मौका देते, कितनी बार मौका देंगे? एक बार नहीं आई ठीक है, हमें लगा कि मे बी कुछ रीजंस होंगे जिनमें, सेकंड बार तो इनका इसका मतलब ये निकालेंगे कि भैया इन शेयर होल्डर का इंटरेस्ट ही नहीं है इस मीटिंग में आके डिस्कशन करने का। क्लैरिटी है? पढ़ क्या रहे वापस? कोरम का मीनिंग समझ में आया? कोरम का पहले मीनिंग समझा, मीनिंग के बाद हमने ये देखा कि वैसे एक लिमिट कंपनीज एक्ट ने दे रखी है, आप चाहो तो अपने आर्टिकल में लिमिट चेंज कर सकते हो, लेकिन लिमिट हमेशा क्या होगी? लार्ज नंबर। लिमिट हमेशा क्या होगी? लार्ज। आप इसके कम करोगे तो आप कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट आ रहे हो, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा आधे घंटे का वेट करो,
आधे घंटे में आ जाता है तो कंटिन्यू नहीं होता है तो आप एडजर्न करोगे, लेकिन अगर मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बुलाई है तो, अगर रिक्वेस्ट ने बुलाई है तो मीटिंग कैंसिल। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई जो एडजर्न हुई है तीन तीन दिन पहले तो नोटिस दो इंडिविजुअली या फिर न्यूज़पेपर में छपाओ। फिर उन्होंने कहा एडजर्न किया, उस टाइम पर भी नहीं आती है तो जितने आएंगे चालू कर देंगे। क्लैरिटी है? अब क्योंकि बीच बीच में कंपनीज एक्ट के साथ साथ क्या चलता है, SS2 चलता है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, एक्स्ट्रा कंप्लाइंसेस। कोरम शेल बी प्रेजेंटेड ओनली नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। आधे घंटे थे, 1 घंटा और बैठे, रेजोल्यूशन पास होते होते 4-5 घंटे हो गए, एक एक करके सारे मेंबर जाने लगे, रोक थोड़ ना सकते किसी को। इन्होंने कहा कोरम हमेशा मेंटेन होना चाहिए। कब कब होना चाहिए? जब मीटिंग चालू हुई तब भी, बट ऑल्सो जब बिजनेस ट्रांजेक्ट हो रहा है, मतलब मैंने बोला हम इस मैटर का डिस्कशन करें, चलो वोट करें। अब जब करने पे आए तो भैया पहले 10 लोग गए, फिर 5 लोग गए, फिर 20 लोग गए, तो मतलब बिजनेस डिस्कस करते वक्त कोरम नहीं है ना, तो क्या डिस्कशन? फॉर्मेलिटी के लिए स्टार्टिंग में रखा आपने और मीटिंग की आखिरी आखिरी तक देखा तो भैया कोई बचा ही नहीं है, तो ये कोरम नहीं कहलाता। कोरम नॉट ओनली एट द कमेंसमेंट, स्टार्टिंग में भी होना चाहिए और कब होना चाहिए? आखिरी तक होना चाहिए। कुल मिला के जब बिजनेस हम डिस्कस करें तब भी मेंटेन होना चाहिए। आधी बातें हुई आधी बातों में नहीं है तो भैया आपकी मीटिंग एडजर्न नहीं होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, मेंबर नीड टू बी। अब बच्चों देखो, तुम ये कहोगे पता कैसे चलेगा ये वो, देखो कंपनी तो बेस्ट चाहती ना हो जाए, तो अगर कुछ होगा भी तो वो शो नहीं करने देगी, बस ये वाली बात होती है। इसीलिए टॉप कंपनीज को क्या बोला था, तुमको तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग ही करनी पड़ेगी। कोई जा रहा है कम ज्यादा हो रहा है तो दिख जाएगा ना, कुछ गलत हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। अब ये अंदर ही अंदर हो रहा है तो ये किसी को समझ में उतना आता नहीं है। समझ में आए? और तुम्हें कंप्लाइंसेस करने होते हैं। मेंबर नीड टू बी पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट द कोरम। इसका मतलब क्या है? प्रॉक्सी एक्सक्लूड फ्रॉम, आ सकते हैं, बात सुन सकते हैं, वोट भी कर सकते हैं, काउंटिंग में नहीं आएंगे। ठीक है? अब वोटिंग के भी रूल्स बताऊंगी अभी, है ना, वोटिंग में भी अभी क्वेश्चन मार्क समझना। क्लैरिटी है? अच्छे से अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो सारी बातें कवर है। सेक्शन 103 कोरम का पहले मीनिंग दे रखा है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की आपको लिमिट बता के रखी है, SS2 का कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पे बताया है। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल एक बार देखेंगे। आपकी कंपनी, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कंसीडर अ कंपनी नंबर ऑफ द मेंबर वाज ओरिजिनली लार्ज। चलो कंपनी में कितने मेंबर्स थे? 500। कोरम फिक्स्ड है, आर्टिकल में उन्होंने खुद से लिखा है, जबकि 500 नॉर्मली कंपनीज एक्ट बोलता है अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और अगर 500 है तो कोरम कितने में हो जाएगा? 5 में काम हो जाता है। पब्लिक 5, ठीक है, तो अब 500 है, 5 में गेम हो जाना चाहिए था, लेकिन अपने आर्टिकल में आप लार्ज नंबर लिख सकते हो। इन्होंने अपने आर्टिकल में क्या लिखा? 100। इन्होंने कहा 100 होंगे तो, ठीक है, तो अब लार्ज है तो ये ओके सही है। बढ़ते आगे, ये 450 मेंबर है ना, अपने शेयर्स को बेच देते। किनको बेचते? अपने एग्जिस्टिंग 50 मेंबर को, मतलब तुम सब 500 लोग, ठीक है। अब इन 500 लोगों की अगर मैं बात करूं तो इन 500 लोगों में हुआ क्या है? 450 लोगों ने इन ऑलरेडी जो शेयर थे इन 50 मेंबर्स को बेच दिए, मतलब कंपनी में टोटल मेंबर कितने बचे? 50 ही, बस उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ गई है ना, ठीक है। आर्टिकल में क्या लिखा था उन्होंने? 100 मेंबर होने चाहिए, और अब कंपनी में बचे कितने? तो आर्टिकल का हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, आगे चल के उसका अमेंड तो कर देना, अभी तुरंत में कब से क्या अमेंड करेंगे भैया, अभी तो चल रही है मीटिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई पूरे 50 प्रेजेंट होंगे ना तो ही हम कोरम मानेंगे, अदरवाइज नहीं। आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से निकाले। क्या ये बात समझ में आ रही है? आओ रीड करो। द प्रोसीडिंग विल बी वैलिड, ये मीटिंग वैलिड तब होगी जब सारे के सारे मेंबर प्रेजेंट होंगे। द गिवन केस लेस देन 50 मेंबर्स प्रेजेंट देयर इज अ नो कोरम। बात समझ में आई? तो आर्टिकल में कभी कभी कंपनी की सिचुएशन ऐसी होती है तो आपको इस तरीके से इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा, फिर कंपलसरी है सबको आना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आए तो टेंशन वाली तो बात नहीं है ना, नेक्स्ट हफ्ते फिर से कराओ, और जितने होंगे उतने में काम चल जाएगा। लेकिन ना खर्चा होता है, आज तो गया
सब बुकिंग वुकिंग पैसे थोड़ा ना वापस मिलने वाले, खाना वाना बन के तैयार हो चुका होगा, जो थोड़े बहुत स्नैक्स देने होंगे थोड़े बहुत, है ना, तो जो भी खर्चा होगा बुकिंग वो सब तो जा चुके, नेक्स्ट हफ्ते फिर से करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे दीदी वो होटल वो रूम फिर से नेक्स्ट हफ्ते में ना मिले, वो ऑफिस फिर से ना मिले, तो बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो क्या कर सकते हैं, दूसरी डेट दूसरा टाइम सब कुछ चेंज कर सकते हैं ना, तो वो एक बार अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख लेंगे। चलिए फिर ये SS2 ये सारी वही, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट समझेंगे अब थोड़ा कंसेप्ट। ड्यूली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्या है ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉक्सी बोलेंगे, ठीक है। अब वहां सेक्रेटेरियल ऑडिटर की बात हो रही थी, तो इसलिए उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सीएससी था, कोई भी हो सकता है ना, मैं नॉर्मल मेंबर हूं, ठीक है, मैं नहीं आ रही हूं मीटिंग में, मैंने अपने बिहाफ में, ठीक है, प्रॉक्सी को भेजा, शोल्डर के केस में प्रॉक्सी बोलते हैं। अब समझना, यहां बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, वेरी गुड। आईटेक्स रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर है। अब क्या आईटेक्स से खुद के पैर हैं क्या, जा रहे हैं चलकर, देख पा रहे हो क्या चलते हुए उसे, आ रही है ऐसी इमेजिनेशन, नहीं आ रही ना, कौन चलता हुआ दिख रहा है, रॉकी सर, है ना, उन्हीं को भेज रहे हैं हम, ठीक है। अब अकेले तो जाएंगे नहीं, हम भी घूमेंगे साथ में, तो पूरी टीम हमारी जाएगी, ठीक है। चलो, रॉकी सर को हमने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाया, तो क्या मैं प्रॉक्सी बोलूंगी उसे, नहीं, बच्चों बात समझो, बॉडी कॉर्पोरेट कभी जा ही नहीं सकती, उसके बदले में जाएगा तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, और मान लिया जाएगा ये इन पर्सन जा रहा है, मैं शेयर होल्डर हूं ना, कोरम में मेरी काउंटिंग होगी इन पर्सन, क्या बात समझ में आ रही है, लेकिन जब मैंने सौम्य को भेजा अपने बदले में, तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी को काउंट नहीं किया जाता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को काउंट किया जाता है। आईटेक्स कंपनी तो कभी नहीं जा सकता ना, उसके बिहाफ में तो कौन जाएगा हमेशा, बोर्ड, तो वो जो पर्सन जाएगा हम इन पर्सन मानेंगे और उसकी काउंटिंग करेंगे। ये क्या पॉइंट समझ में आया, पक्का। चलो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉर्पोरेट का भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कहां से आ गई अचानक से, प्रेसिडेंट गवर्नर की बात क्यों करने लगे लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती है, कभी सुना तो होगा ही, स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगाती है, तुम्हें क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट कौन है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम पे सारे काम होते हैं। अगर कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, दैट मींस अग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है, प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है गवर्नर, ऐसे ही कंसेप्ट चलता है। अब मान लो भैया प्रेसिडेंट ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, गवर्नर ने किसी के शेयर खरीदे, भाई खुद जाएगा क्या वो, रिलायंस कंपनी की मीटिंग में मस्त बैठा है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बैठा है, बैठेगा क्या, ये तो हमेशा ही अपने क्या भेजेंगे, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉक्सी नहीं बोलेंगे, इन्हें प्रॉक्सी बोलेंगे, क्योंकि ये आ ही नहीं सकते, जो चीज हो ही नहीं सकती उसके लिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। मेंबर तो खुद चलकर आ सकता है ना, तो मेंबर के लिए प्रॉक्सी, डिफरेंस समझ में आया, प्रॉक्सी को क्यों प्रॉक्सी बोल रहा हूं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। चलो, तो प्रेसिडेंट गवर्नर और कंपनी का अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो कोरम में काउंट होगा, बात समझ में आ रही है, मान लिया जाएगा मेंबर क्या है, पर्सनली प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलो, 1% रिप्रेजेंटेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझो अब, ठीक है। मैंने कहा 100 में मैं नहीं जा पाऊंगी, तू चला जा, ठीक है। इशिका ने भी यही बोला, ठीक है, सिमर ने भी यही बोला, अब जितने सारे बच्चे सब ने सॉम को पकड़ लिया कि यार हम सब नहीं जा पाएंगे, रिलायंस कंपनी की मीटिंग है, तू ही चले जा, सब ने काम किसको दे दिया, सॉम को, समझे। अब 1% ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, सॉरी ये मैंने एग्जाम्पल इंसानों के लिए, हम सब बॉडी कॉर्पोरेट समझ लेना, ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये तो प्रॉक्सी बन जाएगा ना, ठीक है। चलो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्या एक से ज्यादा कंपनी का, क्या ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, हाँ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज ट्रीटेड मोर देन वन मेंबर प्रेजेंट, तो जब ये कहाँ बैठेगा, मीटिंग में बैठेगा, तो जितने लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, उतने मेंबर काउंट किए जाएंगे। अब थोड़ा गेम समझो, रिलायंस कंपनी में सारे के सारे कौन लोग खड़े हो गए, सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सबके सब। पहले बताओ यहां तक चीजें क्लियर है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव समझ में आया, पहला पैराग्राफ। दूसरा क्या बोल रहा है, एक ही ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, आंसर है यस, कर सकता है। ही इज ट्रीटेड, बस उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, एक से ज्यादा, चार को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इसके अंदर चार लोग हैं, ऐसा काउंट किया जाएगा, ठीक है। पर्सन, प्रेजेंट इन पर्सन और फॉर द पर्पज ऑफ कोरम,
टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग, लेकिन अब मीटिंग होनी है, रिलायंस कंपनी में मीटिंग होनी है, एटलीस्ट क्या चाहिए, 2 इंडिविजुअल तो चाहिए ना, इंसान तो हमें चाहिए, ठीक है। 2 इंडिविजुअल शेल बी प्रेजेंट इन पर्सन, थस इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी नॉट मोर देन, वो पब्लिक कंपनी जिसमें मेंबर कितने, नॉट मोर देन 1000 से कम, ठीक है। द कोरम, एग्जाम्पल देके बता रहे, पब्लिक कंपनी का कोरम कितना था, 5 मेंबर का। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये कितने लोगों का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना घूम रहा है, 5 लोगों का, ठीक है। 5 बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट फॉर्म अ कोरम, बट एटलीस्ट कौन आ जाए, कोई एक तो अलग से आ जाए। ये 5 लोग इसके अंदर समाये हैं, ये मीटिंग में पहुंच गया और कोई दिख नहीं रहा है, कोरम होगा क्या, नहीं। मतलब इसके साथ एटलीस्ट क्या चाहिए हमें, पर्सनली प्रेजेंट होना कम से कम एक कोई और, मतलब कम से कम मीटिंग में 2 लोग तो, यही अकेला है तो कैसे मीटिंग होगा, ठीक है, तो इम्पॉसिबल है। तो इसके साथ, इसके अंदर भले ही 5 लोग हैं, लेकिन डिस्कशन करने के लिए 2 इंसान तो होने चाहिए, अपने मन से बात करेगा क्या, बात समझ में आ रही है। वापस पहला पैराग्राफ क्या बोलता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट हमने समझा, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट, प्रेसिडेंट, गवर्नर। सेकंड पैराग्राफ क्या बोलता है, एक से ज्यादा लोग को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। काउंटिंग होगी तो जितने लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है उतनी काउंटिंग कर ली जाएगी, लेकिन अगर मीटिंग में इसके अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो हमें कम से कम एक और इंसान तो पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, तभी मीटिंग होगी। ये एक हो जाएगा और एक मैं हो गई, तो 2 लोग, इसके अंदर भले ही 5 लोग हो, ये सिंगल मीटिंग में है, इस पूरे बिल्डिंग में, इस रूम में अकेला मीटिंग होगी क्या, जबकि मैं तो 5 गिन रही हूँ, उसे हो सकती है क्या, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब एक और मेंबर प्रेजेंट हो गया मैं, तो ये 2 हो गए, भले इसके अंदर 5 है, मुझे मिला के 6 हो जाएंगे, तो यस अब मीटिंग पॉसिबल है, तो 2 लोग तो कम से कम चाहिए। क्लैरिटी, ये था इंपॉर्टेंट, बाकी सब रिपीटेटिव है। यहाँ कुछ केसेस दिख रहे हैं, केसेस का कंक्लूजन बता दूं पहले। पहला केस का कंक्लूजन, सिंगल पर्सन मीटिंग कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता। वैलिड मीटिंग के लिए कम से कम एक से ज्यादा लोग प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा केस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, सर्टेन स्टेट ऑफिशियल जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, अपॉइंट, सेक्शन बताए उन्होंने 112 सेक्शन में, अभी हमें ये सेक्शन जाएंगे तो डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट, गवर्नर फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। पर्सनली प्रेजेंट, इन्होंने कहा ये तो कभी आ ही नहीं सकते, तो मान लिया जाएगा ये पर्सनली प्रेजेंट है, जो कंसेप्ट ऊपर पड़ा है बस उससे रिलेटेड केसेस है। इफ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट मल्टीपल कॉर्पोरेट बॉडी, अभी सॉम वाला एग्जांपल, ये मल्टीपल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर प्रेजेंस इज काउंट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, डिटरमाइनिंग द कोरम, ईच बॉडी कॉर्पोरेट इज कंसीडर प्रेजेंट थ्रू देम, 5 लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसे 5 की काउंटिंग ही करेंगे। क्लैरिटी है, हाँ बेटा बोल। डायरेक्टर जनरली, लेकिन आप किसी ऑथराइज पर्सन को भी भेज सकते हो, कोई भी ऑफिसर हो सकता है, मैनेजर, ऑफिसर की डेफिनेशन याद आ रही है, सब केएमपी वगैरह किसी को भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्टर को जनरली भेजा जाता है और डायरेक्टर केएमपी में भी आता है, बता रही मैं। हो सकता है, रुको रुको, हो सकता है रिलायंस कंपनी ने आईटेक्स में पैसा लगाया, उल्टा करते, रिलायंस कंपनी ने भी पैसा लगाया, क्या सेपरेट अलग से एंटिटी है वो, जियो अलग से एंटिटी है, होल्डिंग सब्सिडी तो है, लेकिन क्या जियो अलग से एंटिटी है, जियो ने भी अलग से पैसा लगाया, 2 हो गए ना। ऐसी तो कितनी घूम रही है, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, सबने एक ही को पकड़ा, बोला तू जा मेरे बिहाफ पे, तो यस जा सकते हैं। क्लियर है, कर सकता है, टाटा ने भी लगा दिया, इन्वेस्टर्स है, रुको रुको, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सौम को रिलायंस ने भेजा, टाटा ने भी इसी को भेजा होगा क्या, नहीं है पॉसिबल, एक इंसान को थोड़ा ना सारे काम देंगे, इसको टाटा जानेगा कैसे इस इंसान को, ये बताओ, तो ऑपोजिट ही होगा, नहीं होगा ये पॉसिबल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो कोई भी किसी में कर सकता है ना बच्चों, ठीक। चलो एक केस अभी यहाँ नहीं है, वो आगे चल के आएगा। नीचे छोटी छोटी बातें, वोटिंग किससे हो रही है, मेंबर, रिमोट ई वोटिंग आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड, देखो ई वोटिंग तो इलेक्ट्रॉनिक है, रिमोट मतलब क्या, घर बैठे। अब ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है, समझना ना, ये घर बैठा इंसान वोट दे रहा है, हैव राइट टू अटेंड दी जनरल मीटिंग, घर बैठे वोट दे दिया है और अब आकर मीटिंग भी अटेंड कर रहा है, अकॉर्डिंग देयर प्रेजेंस शैल बी, वोट उसने घर पे जाकर दिया, लेकिन उसे लग रहा था लेट हो जाएगा, घर बैठे मतलब एकदम घर में इत्मीनान से बैठे नहीं, ऑनलाइन लिंक आ गई होगी, रास्ते में होगा, उसे लग रहा हो भैया लेट वेट हो गया, तो वोट उसने कर दिया, उसे लग रहा था मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन वो पहुंच भी गया मीटिंग में, तो वो वोट तो कर चुका है, एक ही वोट काउंट होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कोरम को लेकर हो रहा है,
कोरम में उसकी काउंटिंग होगी कि नहीं होगी? होगी, प्रेजेंट तो है ना, पर्सनली प्रेजेंट है। मेंबर नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट बीइंग अ रिलेटेड पार्टी, क्या बोल रहा है? यहां कुछ मैटर डिस्कस होने वाले, उसमें हम एक धंधा एक बिजनेस डिस्कस करने वाले, उसमें एक आध शेयर होल्डर एक आध मेंबर उस बिजनेस से क्या होता है, रिलेटेड। मतलब एक शेयर होल्डर जैसे अदिति बैठी है, इसी के पापा का एक बिजनेस है, उस बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ट्रांजेक्शन बिजनेस करने की बात हो रही है और हम वोटिंग करवा रहे हैं कि बच्चों कितने लोग हाँ बोलते हैं। अदिति हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी? ऑलवेज हाँ बोलेगी ना। तो साहब बोलते भैया रिलेटेड पार्टी अगर मेंबर है तो वो वोट नहीं करेगा। इफ प्रेजेंट शेल बी काउंट फॉर द कोरम के लिए काउंटिंग है, लेकिन वो वोटिंग तो नहीं करेगा ना, उसे वोटिंग करने से लॉ ने मना कर रखा है। बातें समझ में आ रही है? छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। कोरम नॉट अप्लाई, कोरम नॉट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू आइटम बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये क्या लिखा है बताओ जरा, पोस्टल बैलेट जब घर ही बैठ के देना है, मीटिंग में कहाँ कोरम? अब घुमा फिरा कर क्वेश्चन में लिखा होगा, आप रीड करोगे नहीं अच्छे से, क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ है पोस्टल बैलेट के थ्रू, जो तुम बिल्कुल स्किप कर दोगे कि पोस्टल बैलेट लिखा है, और बोला होगा कि कोरम इसमें नहीं हुआ है, 5 लोग होने चाहिए थे, 4 लोग प्रेजेंट है, बताओ क्या होगा? आप बोलो बिल्कुल मीटिंग नहीं हो सकती, कोरम तो हुआ ही नहीं है। बच्चों पोस्टल बैलेट भी हिंट किया था, वो ऐसे छुपा के नहीं लिखा जाता है। हम इतनी जल्दबाजी में पढ़ते हैं चीजें कि हम उड़ा देते, फिर कोई पॉइंट आउट करते क्या लिखा है यहाँ, पोस्टल बैलेट लिखा है, फिर बोलते अच्छा हाँ। तो प्लीज थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। ये इतनी सारी बातें इसलिए बताई जा रही है। क्लियर है? पक्का? क्या लिखा है? वन मैन मीटिंग, अभी तो हमने बोला हो सकता है कि वन मैन मीटिंग, ओपीसी को तो मना कर रखा है, क्या वन मैन मीटिंग हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, जनरल रूल। क्या है? जनरल रूल। लेकिन सेक्शन 97 और 98 जरा बताओ क्या है? 97 पहले बताओ, एजीएम। 98 बताओ, ईजीएम। और दोनों के दोनों क्या बोल रहे? एनसीएलटी सब कर सकता है तो सरकारी ना, ये सरकार सब कर सकती है। जनरल रूल, मीटिंग में कोरम होना चाहिए, कोरम नहीं तो मीटिंग आगे नहीं। लेकिन एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, ये वाला एक्सेप्शन तो बहुत बढ़िया है, हमने बोला क्लास मीटिंग होनी चाहिए, और क्लास मीटिंग में एक ही पर्सन है जिसके पास सारे के सारे शेयर्स है, तो भाई उससे बात कर लो, डायरेक्टर प्लीज उससे बात कर लो, वो अकेला फंस गया है। तो सिंगल पर्सन की क्लास मीटिंग हो रही है, हो सकती है, ये एक्सेप्शनल है। दूसरा और तीसरा बताने की जरूरत नहीं है, ये एनसीएलटी है, एनसीएलटी को जेन्युइन लगेगा तो सिंगल बंदे को बोला जाएगा बैठ मीटिंग में, दीवारों से अकेले बात कर। देखो दीवारों से बात नहीं करते, ऑडिटर भी आया है, डायरेक्टर भी आया है, तो ये वाली बात होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पक्का? जनरली एक पर्सन के साथ मीटिंग हो सकती है। एक्सेप्शन 3 बताओ। एक ही के पास सब कुछ है। दूसरा तीसरा, एजीएम और ईजीएम बाई दी एनसीएलटी। क्लैरिटी है? अब तुम लोग पढ़ोगे, ये पढ़ो। अगर आधे घंटे में नहीं आता, दो चीजें पढ़ी हमने, किसकी एडजर्न होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बुलाई, किसकी कैंसिल हो जाएगी? जीवन सब बढ़िया? अभिजीत किसकी कैंसिल होगी मीटिंग जरा बता। तेरी। पढ़ जल्दी, इतनी बार बता चुकी हो। पढ़ रहा है, पढ़ पढ़ पढ़, पढ़ने के बाद भी नहीं बताया ना। वेरी गुड। मैंने पूछा कैंसिल किसकी होगी, किसी की नहीं होगी ना, पोस्टपोन हो जाएगी, है ना? है ना? पोस्टपोन वर्ड बोलेगा। कान खोलकर सुन अभिजीत, बहुत पिटेगा तू अब। हम क्या पढ़ रहे? कोरम। आधे घंटे वेट करो, नहीं होता है तो या तो एडजर्न या तो कैंसिल। एडजर्न किसकी होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग कंडक्ट करवाई थी। कैंसिल किसकी होगी? तू वो शेयर होल्डर बोला दीदी सबको आना है, सबको आना है, सब आ जाएंगे। मैंने कहा तेरी पक्के से बात हो गई है? इसने बोला हाँ पक्के से बात हो गई। खुद नहीं आया ये, है ना? याद है मुझे एक दिन डैडी ने फोन किया था मुझे कि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कोई नहीं आ रहा है। मैंने कहा सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, और यही नहीं आया।
तो कैंसिल कर दिया जाता है ऐसे लोगों को। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बता। चलो, क्या दिखा ये? डोनर डोनी समझते हैं? डोनर डोनी कौन होता है भाई? डोनर। वेरी गुड। अब समझो, यहां उन्होंने डोनर डोनी डोनेशन के बारे में समझाना नहीं है इन लोगों को। ये बस बोल रहे हैं कि एक डोनर है, वो कोई चीज डोनेट करना चाहता है, तो इस कारण से डोनी को उसने एक पावर अटर्नी दे दी। क्या होता है पावर अटर्नी? वेरी गुड। पावर अटर्नी दो टाइप की होती है, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। ये सारी कहानियां तुम लोग पढ़ते रहना, ठीक है? कहाँ पढ़ लिया, कौन से चैप्टर में? वेरी गुड। यही बोलने वाली थी, जिगल में पढ़ते रहना, ठीक है? अब पावर अटर्नी अगर जनरल है तो क्या होता है? बताओ, पढ़ा है ना अभी तो बोला। जनरल है, सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हो कुल मिला के। स्पेसिफिक है तो ठीक है। अब यहाँ ये सब नहीं समझाया जा रहा है, बस इन्होंने क्या बोल दिया है, डोनर ने डोनी को एक जनरल पावर अटर्नी दे दी, मतलब उसमें बहुत सारे काम कर सकता था। तो भाई उसके कुछ शेयर्स भी थे, तो क्या वो चुपचाप डोनर के बदले में यहाँ मीटिंग में क्या प्रॉक्सी बन के आ सकता है? इन्होंने कहा बहुत सारे काम की लिस्ट में जनरल है, स्पेसिफिक होता तो कर सकता था, जनरल है तो नहीं करेगा। हम चाहते हैं डोनर खुद पर्सनली आए। हम क्या चाहते हैं? डोनर खुद पर्सनली आए। अगर वो चाहता है कि डोनी आए तो स्पेसिफिक बताए ना। इतने सारे काम भैया, कंफ्यूजन है कौन कौन से काम कर सकता है, कौन कौन से नहीं कर सकता है। क्लैरिटी है बच्चों? यहाँ पे सेक्शन 103 खत्म। जरा फिर से 96 क्या है? 97 एजीएम बाय एनसीएलटी, 98 ईजीएम बाय एनसीएलटी, 99 तो टिंगू सा पेनल्टी था, 9 सॉरी 100 ईजीएम बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिक्विजिस मेंबर्स देमसेल्फ, ठीक है? चलो 101 नोटिस, 21 के लिए डेज याद आ रहा है, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 कोरम याद है? इतना थोड़ा भूल जाओ फिर पूछते क्या लिखा है। नोटिस फिर से करो बच्चा, पहले नोटिस दिया, फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आया, देन कोरम। अब कोरम अगर है तो चेयरमैन आगे की मीटिंग प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे अब चेयरमैन कौन होता है, कैसे अपॉइंट होता है, उसकी कहानी है, ठीक? तो चलो हम चेयरमैन के बारे में पढ़े। चलो, अगर आपके आर्टिकल में कुछ लिखा है, चेयरमैन बता के रखा है, तो चुपचाप उस चेयरमैन को अपॉइंट कर लो। कुछ नहीं लिखा तो कंपनीज एक्ट की बातें मानो। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, मेंबर personally present at the meeting shall elect one of themselves to be a chairman on the show of hand। मतलब शो ऑफ हैंड मतलब हाथ उठाकर वोट करो। जितने सारे मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, आपस में किसी एक को वोट करवा दो और वो चेयरमैन बनेगा और वो मीटिंग को अच्छे से प्रोसीड करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपने अपने आर्टिकल में किसी एक डायरेक्टर को या किसी को दे रखा है तो भैया आर्टिकल की बातें मानो। कुछ नहीं लिखा तो वन ऑफ दी मेंबर अपॉइंट हो जाएगा। डन? हाँ हाँ, चेंज करते जाओ। अगर आपने आर्टिकल में लिख दिया कि एक फिक्स रहेगा तो फिर वो फिक्स रहेगा। आपने जो अपने आर्टिकल में लिखा है फिक्स चेंज मान लो। कुछ नहीं किया तो हर मीटिंग में वोटिंग कराओ, अपॉइंट करते जाओ। क्लियर है? पक्का? कंटिन्यू। शो ऑफ हैंड तो समझते, पोल क्या होता है? चिट बनाकर बॉक्स, है ना? कौन सा बिग बॉस याद आ रहा है? और कहाँ देखा है कि खुद का तुम लोग वोटिंग, है ना? अभी किया है तुम लोगों ने एक बार भी वोट? नहीं किया है? कर दिया। अब तो ई फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, ठीक है? अच्छा, तो दिखाया था तुम लोग को। आईसीएसआई कभी होते हैं मालूम है ना? इलेक्शंस होते हैं अच्छे वाले, हम वो भी वोट करने जाते हैं बीइंग अ मेंबर, ठीक है? वापस वापस ध्यान देंगे, ध्यान देंगे वापस। पहले मैंने यहाँ पर सोम को, सोम ही है ना नाम, क्या है? सो, तो अलग, ठीक है। पहले हमने सोम को क्या किया? शो ऑफ हैंड से वोट करवा दिया। कुछ लोग अलग से आकर मुझे बोलते हैं दीदी नहीं, शो ऑफ हैंड में ना सब कुछ ना डिस्क्लोज हो रहा था, तो हमें वोट करना पड़ गया, है ना? और शो ऑफ हैंड में क्या होता है? 1% 1 वोट। हम ना पोल डिमांड कर रहे हैं, तो अगर पोल डिमांड होती है
तो बच्चा वो कंडक्ट मुझे करवाना पड़ेगा। लेकिन अब पोल डिमांड, मैंने क्या बोला, लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस क्या है भैया, डब्बा रखो, सारे इंतजाम पहले से करके रखेंगे, है ना, लेकिन टाइम टेकिंग है ना। तब तक के लिए सौमी बना रहेगा चेयरमैन। तो साफ उन्होंने बोला कि चेयरमैन आते ही पहले अपॉइंट कर लो, ठीक है, शो ऑफ हैंड से कर लो। अगर इसी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू करो, चाहते हो नहीं रहे तो पोल डिमांड कर कर चेंज भी कर सकते हो। पोल डिमांड करने में या तो सौम ही आए या तो कोई और आए, लेकिन जब तक ये पोल डिमांड हो रही है उसका जो ये प्रोसेस है, इस थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए सौम ही अभी चेयरमैन कंटिन्यू करेगा। बात समझ में आई? ये लिखा है चेयरमैन इलेक्ट शो ऑफ हैंड कंटिन्यू करेगा। अदर पर्सन अगर इलेक्ट हो गया रिजल्ट ऑफ द पोल तो यस वो अदर पर्सन आगे की रेस्ट ऑफ द मीटिंग कंटिन्यू करवाएगा। क्लैरिटी है? तो पहली फुर्सत में मीटिंग जैसी स्टार्ट होगी तो चेयरमैन रखने का, शो ऑफ हैंड सेलेक्ट करने का। अब वो कंपनी की मीटिंग की बाकी मेंबर्स की मर्जी, क्या होगा। ये क्या आ गया? ओ नलाई को क्या कर रहे हो तुम लोग? एक तो मस्त अच्छे अच्छे कलर पहन के आए हो तुम लोग, येलो येलो, है ना, इतने हाइलाइटर बने घूम रहे हो और बातें करो। और पनस तू, ये दो फूल और ये तू उसकी ब्रांच है ना। अब ग्रीन कलर पहना है ना इसलिए पत्ता बना देती उसको, पत्ता, पत्ता है पत्ता। ए फिर सिमर बेटा पढ़े, पनस पढ़ ले, दो फूल के साथ पत्ते, इधर आ चल, फर्टिलाइजर है ना। चलो फर्स्ट सेकंड, सेकंड वाले। हम्म, सब शांत प्लीज बच्चों। हाँ शांत, बोल बेटा। स्टार्टिंग में बोल देना, मीटिंग की चार बातें डिस्कस होगी उसके बाद थोड़ी ना करेंगे अपन। पहले सॉन्ग हुआ, पोल डिमांड करवाए, तुम बन जाती हो तो बाकी की मीटिंग के लिए तुम हो जाओगे, ठीक है। नहीं नहीं, तुरंत स्टार्टिंग में पहले मुझे सॉन्ग को अपॉइंट कर लेना, लेकिन शो ऑफ का रिजल्ट तुम्हें अच्छा नहीं लगा, रिजल्ट देखकर पोल डिमांड कर लो। क्लैरिटी है बच्चों? पक्का? पनस बेटा? हाँ जी, सारे डिस्कशन वेरी गुड, ध्यान देंगे, सारे डिस्कशन शो ऑफ हैंड से ही होगा क्योंकि फॉर्मेलिटी नको चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें रिजल्ट सही नहीं लगता है तो करो डिमांड, खींचो मीटिंग को लंबा। पोल डिमांड करना मतलब मीटिंग लंबी जाएगी, सीधी सी बात, ठीक है। अब नया जमाना आ चुका है, ई वोटिंग आ चुका है, काम को खत्म जल्दी शॉर्ट करने के लिए ई वोटिंग भी आ चुका है। एक होता है ई वोटिंग, एक होता है रिमोट ई वोटिंग, दोनों में डिफरेंस है। ई वोटिंग यहीं बैठ कर दे रहे हो, रिमोट मतलब जैसे तुम्हारा सीएससीटी क्या था, रिमोट वे में हो रहा था ना, चलो, जिसमें मस्त हम है ना देख देख के कर रहे थे। आओ इधर बच्चों, देखो अगर ध्यान दो इधर दो, क्वेश्चन ये पोल में ज्यादा टाइम क्यों लगता है, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैंने शो ऑफ हैंड बोला तो ऐसा हाथ खड़ा किया, काउंट कर लिया ना, रुक तो जा, कर बताने तो दे प्रोसेस। अब पोल में क्या होगा, एक एक पर्ची लाइन से ले लो। अब सोचो मैं अभी करवा रही हूँ तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तुम लिखोगे, एक तो छुपा छुपा के पता नहीं कैसे लिखोगे, गॉसिप करोगे अलग तुम लोग, यार ये करना है वो करना है, प्लानिंग प्लॉटिंग ठीक है जो भी वटेवर, ये सब नहीं करना होता वैसे तो, आकर देने का। अब इस बॉक्स में जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी डालने की, अलग से स्क्रूटनियर एक होता है, स्क्रूटनी करेगा, स्क्रूटनी करके वो एक एक क्या क्या करेगा, कितना फेवर है कितना अगेंस्ट है और कितने सारे शोल्डर होते हैं। अब हम पब्लिक कंपनी में हजार हजार की बात कर रहे हैं तो सोचो इतने में मुझे टाइम लग जाएगा, वो 1000 2000 5000 की बात करें, समझ में आए क्यों टाइम लगेगा। नालायक। चलो फिर से तुम लोग यहीं रहो, 5 मिनट का ब्रेक। ए रुको ये तो पढ़ लो, रुको पहले ये पढ़कर, मैंने बोला ना, मैंने बोला ना, अप्रूवल नहीं ली मैंने तुम लोगों से, चलो रिकमेंड किया है, रिकमेंड कैंसिल किया जा सकता है। 5 मिनट का ब्रेक बस, नालायक बच्चे। चलो वापस आएंगे। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या बोलता है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड टेक द चेयर एंड कंडक्ट द मीटिंग। क्या अच्छी बात लिखी है ना, चेयर में बैठे और मस्त करे आरंभ हो, ठीक है। चलो चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंटेड, अब ये चेयरमैन था लेट लतीफ, ठीक है, चेयरमैन का वेट करेंगे, कितने देर तक वेट करेंगे, चेयरमैन का वेट 15 मिनट और कोरम का वेट कितना था 30 मिनट्स, ठीक है। इफ
अनविलिंग टू एक्ट, एक चेयरमैन, हमने सौम को बोल दिया कि नहीं नहीं ये होगा, सौम बोलते नहीं 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 मेरी इच्छा नहीं है। अगर इसकी इच्छा नहीं है तो आप क्या करना, इफ नो डायरेक्टर हैज बीन सो डेजिग्नेटेड तो डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग शेल बी इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्फ, मतलब किसी एक को आपस में आप क्या कर सकते हो, चेयरमैन बना सकते हो। क्लियर है बच्चों, बातें समझ में आ रही है? चलिए कैसे होगा, शो ऑफ हैंड से। सेम बातें, पोल जो अभी हमने कंडक्ट करी, डिमांड करना वही करेगा, और चेयरमैन जो भी डिसीजन लेगा किस तरीके से लेगा, फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर। क्लैरिटी है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बस एक्स्ट्रा बातें बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा 15 मिनट वाली बात, आधे घंटे और 15 मिनट में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? आधा घंटा किसके लिए था, कोरम के लिए। चेयरमैन को क्या बोला, 15 मिनट वेट करेंगे, अगर वो नहीं आया किसी और को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर है वो नहीं होना चाहता, नहीं ये काम करना चाहता, तो किसी और को कर देंगे, ठीक। चलो अब आ जाओ, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। दो टाइप के ऑडिटर बताए हैं, दोनों में डिफरेंस जानते हो? एक कौन है, प्रैक्टिसिंग, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर। सेक्शन बीच में आ गया कौन सा, 146। बीच से रैंडमली सेक्शन आएंगे, हम उनको याद नहीं करते, हम तो भैया सीक्वेंस याद करते हैं, ठीक है। चलो सेक्शन 146 बोलता है एक्ट रिक्वायर्ड द प्रेजेंस टू ऑडिटर। जनरल मीटिंग में किसकी प्रेजेंस चाहिए, ऑडिटर की चाहिए। अगर कंपनी में सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी है तो उसे भी बुलाने का, पढ़ी थी अभी डिटेल में कि सेक्रेटरी ऑडिटर खुद हिमसेल्फ प्रेजेंट होगा, नहीं आ सकता तो उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ठीक है। तो यही लिखा है, अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड। अगर एग्जेम्पशन कहीं दे रखी है तो नहीं आएगा, अदरवाइज तो आना पड़ेगा, या फिर वो खुद आएगा हिमसेल्फ या तो उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोलते हैं जो सेक्रेटरी ऑडिटर होता है एग्जाम, सेम बातें रिपीटेटिव बातें पढ़ चुके हैं। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का? इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे केसेस इसमें बनते हैं। 101 क्लिक हो रहा है, पहले दिया नोटिस, 2 बोलता है नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 3 बोलता है कोरम, 4 बोलता है चेयरमैन। अब चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पूरी मीटिंग अच्छे से कराने की, तो भैया सही प्रॉक्सी है कि नहीं, है ना, सही में प्रॉक्सी है कि कोई ऐसे ही आ गया है, तो वो सारी चीजें होती है। तो चलिए प्रॉक्सी की थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी साथ में। चलिए, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट। कोई भी मेंबर क्या बन सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, और क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। कंपनी शेल एंटाइटल टू अपॉइंट अनदर पर्सन, वो किसी और प्रॉक्सी के थ्रू भी मीटिंग अटेंड कर सकता है और वोट करवा सकता है ऑन हिज बिहाफ। तुम सब कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर हो, तुम पर्सनली भी आ सकते हो। तुम अगर नहीं आ पा रहे हो तो तुम अपने बिहाफ में किसी और को भेज सकते हो। वो जो कोई और है, हो सकता है वो कंपनी का मेंबर हो और हो सकता है कंपनी का मेंबर ना हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कौन होना चाहिए और कौन नहीं। उन्होंने बोल दिया एनी, जिसको अपॉइंट करना है करो। अपने दोस्त को अपॉइंट करना चाहते हो, दोस्त आ जाएगा, वो दोस्त तुम्हारा मेंबर ही था तो मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉक्सी शेल नॉट हैव राइट टू स्पीक, ये क्या बात कर दी इन्होंने, प्रॉक्सी यहां पर चुपचाप बैठा रहेगा। हाँ, अब इसकी पावर एग्जैक्टली कोरम में ऐड होता था कि नहीं होता था, कोरम में ऐड नहीं होता था, ठीक है। नॉट एंटाइटल टू वोट, अब ये जनरल रूल है, जनरल रूल वोट नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या लिखा है, अगर शो ऑफ हैंड होता है तो वोट करेगा कि नहीं करेगा, ना कुछ बोलेगा ना कुछ वोट करेगा, शो ऑफ हैंड में चुपचाप बैठा रहेगा, ना हाथ खड़ा करेगा ना कुछ बोलेगा। लेकिन अगर पोल होता है, पोल में बोलने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, चिट्ठी डालनी है तो पोल में वोट करेगा। तो मुझे बताओ प्रॉक्सी के पास वोटिंग पावर है कि नहीं है, वेरी गुड। जनरल रूल बोला भैया ना बोलेगा ना वोट करेगा, लेकिन यस एक्सेप्शन केसेस में पोल डिमांड किया गया है तो यस उसमें वोट करेगा। प्रॉक्सी कैन नॉट वोट ऑन द शो ऑफ हैंड, उन्होंने अच्छे से यहाँ पे चीजें बता दी। प्रॉक्सी नॉट काउंट फॉर द पर्पस ऑफ द कोरम, पहली दो बातें समझ में आ रही है, पक्का? नेक्स्ट आ जाओ, पर्सन कैन एक्ट प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर। अभी मैंने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट समझाया था, ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में हमने क्या समझा था जरा बताओ। बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट को कर रहा है, गवर्नर को, लेकिन क्या वो एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर सकता है एक इंसान? हाँ, प्रॉक्सी में भी सेम ऐसा ही है, एक प्रॉक्सी कितने लोग को रिप्रेजेंट कर सकता है, मेंबर नॉट एक्सीडिंग, मतलब कितने लोग को, 50 लोग, मैक्सिमम 50 किलोमीटर बस।
कैन एक्ट प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ नॉट एक्सीडिंग 50, मतलब 50 से ज्यादा नहीं, मतलब एक प्रॉक्सी 50 लोग को रिप्रेजेंट कर सकता है. होल्डिंग इन द एग्रीगेट कंडीशन, ये जो 50 लोग हैं ना, इन सब की होल्डिंग वेरी गुड, मैक्सिमम बस 10% ही होनी चाहिए. मतलब दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल. एक ही बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी की 20% है, तो वो अब दूसरे का प्रॉक्सी नहीं बनेगा. केसेस कैसे भी बन सकते हैं, बात समझ में आई. वापस, प्रॉक्सी कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है? मैक्सिमम 50, लेकिन ये 50 के पास 10% ही होनी चाहिए शेयर कैपिटल, और जिसके पास वोटिंग पावर हो. इफ द मेंबर होल्ड, एक ही मेंबर के पास 10% ज्यादा है, जैसे मेरे एग्जांपल में मेरे पास 20% है, तो 100 में अगर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये बस मुझे करेगा, किसी और को नहीं करेगा, क्योंकि मैं दूसरी कंडीशन में फेल हो जा रही हूँ. कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सबके 100 लोग के पास 100 लोग का मिलाकर 10% से कम होता है, लेकिन दोनों कंडीशन नहीं हो रही ना. या 50, 2 पॉइंट है, 50 मेंबर एंड इनकी 10% होनी चाहिए. ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो तुम लोग 100 लोग मिलकर हो. अब जो ये 100 लोग कर, लेकिन तब भी 10 के अंदर आ रहे हो, उन्होंने कहा नहीं कर सकते भाई, ज्यादा से ज्यादा 50 और इनकी भी 10%. किसी एक की अगर 10 से आती है तो भैया तुम तो किसी और के प्रॉक्सी को ढूंढो. ठीक है, रीड करो एक बार ये. इफ द मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट अपॉइंट सिंगल पर्सन एज अ प्रॉक्सी, देन सच प्रॉक्सी शैल नॉट प्रॉक्सी ऑफ द एनी अदर मेंबर इन द सेम. दूसरी मीटिंग में बन जाना, इस मीटिंग में सेम में नहीं बनने देंगे. क्लैरिटी है? बड़े आगे. नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग शेल बी, क्या लिखा है? प्रोमिनेंटली मेंशन अबाउट द राइट ऑफ मेंबर टू अपॉइंट प्रॉक्सी. नोटिस में साफ लिखा होना चाहिए. नोटिस पढ़ा था ऊपर, उसमें लिखा होना चाहिए कि आप खुद नहीं आ सकते हो तो अपने बिहाफ में प्रॉक्सी भेजो. मैंने आपको डिटेल में बताया था, नोटिस जाता है, नोटिस के साथ अगर स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, प्रॉक्सी फॉर्म भी जाता थी, अटेंडेंस स्लिप भी जाती थी. कुछ याद आ रहा है? ये प्रॉक्सी फॉर्म आपके घर में पहुंच गया, आप नहीं आ पा रहे हो, किसी और को भेज रहे हो, उसमें नाम लिखो, उसकी डिटेलिंग लिखो, साइन करो और उसे वापस कंपनी को भेज दो, ताकि कंपनी के पास डिटेल आ जाए कि आप नहीं आ रहे हो, आपके बिहाफ में कोई और पर्सन आ रहा है. ये फॉर्म भरकर आप दोगे, इसलिए वो फॉर्म दिया जाता है. क्लियर है बच्चों? चलो, इनके सेक्शन 8 कंपनी, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो साफ इन्होंने बोल दिया ओनली मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी बाय अनदर मेंबर. अभी मैंने आपको क्या बोला? तुम आईटेक्स कंपनी के मेंबर, तुम मेंबर हो, तुम नहीं आ रहे हो तो तुम दूसरे मेंबर को भी दे सकते हो और अदर देन मेंबर को भी दे सकते. सेक्शन 8 कंपनी इस रूल का एक्सेप्शन है. ये साफ बोलता है आप अगर दोगे तो मेंबर्स को ही बुला सकते हो. हम यहाँ पे डोनेशन वोनेशन की बात करें, सबका सेवा भाव है, यहाँ पर डोनेशन भाव है. बाकी बाहर वाला क्या ही समझेगा, क्या ही उसको कनेक्ट करेगा. तो सेक्शन 8 कंपनी को साफ बोला तुम्हारा प्रॉक्सी तो कंपलसरी दूसरा मेंबर ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, नहीं काउंट कर रहे हम आपको. जैसे तुम मेंबर हो, 100 मेंबर है, ईशान मेंबर है और मैं, हम 4 है. मैं अगर कहूंगी तो मैं अपने दोस्त को लेके आ सकती हूँ, दोस्त मेंबर नहीं है ना, नहीं लेकर आ सकती. मैं तुम में से ही किसी एक को दूंगी. बात समझ में आई? पक्का? चलो, प्रॉक्सी का फॉर्म बता दिया उन्होंने. प्रॉक्सी फॉर्म MGT 11 है. ठीक है, इट शेल बी राइटिंग, मैंने बोला ना फॉर्म भरकर राइटिंग में, साइंड अपॉइंटर. अपॉइंटर कौन है? मेंबर. मैंने अपने बिहाफ में सरलिन को अपॉइंट किया तो मैं उसमें साइन वाइन करके दूंगी प्रॉपर, लगे ना कि सही मैंने ही किया है. हिज अटर्नी ड्यूली, लेकिन अटर्नी क्या होनी चाहिए? जनरल की स्पेसिफिक? डोनर डोनी पढ़ा था ना, किसका मतलब नहीं है कि डीम्ड बन जाएगी. ठीक है, चलो. अंडर द सील, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, आप समझना, अपॉइंटर इज बॉडी कॉर्पोरेट. वापस, आईटेक्स का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रॉकी सर. डिसाइड था रॉकी सर को ही जाना है, रॉकी सर नहीं जा पा रहे हैं. समझना समझना, आईटेक्स कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? रॉकी सर है. तो रॉकी सर कोरम में काउंट होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ. पक्का होंगे ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं. रॉकी सर नहीं जाते हैं, वो किसी और को भेज देते हैं. रॉकी सर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन रॉकी सर ने अगर किसी और को भेजा तो वो क्या बन जाता है? प्रॉक्सी. और अगर ये प्रॉक्सी बन जाता है तो अब प्रॉक्सी में जितनी बातें लगती थी इसमें भी लगेगी, इसे कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा. केस समझ में आ रहा है? पक्का पक्का.
एक और बार इसके साथ पहले रीड करो फिर से। इफ द अपॉइंटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अपॉइंटर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी है, कंपनी ने प्रॉक्सी, अब कंपनी तो प्रॉक्सी नहीं कर रही है, वो डिसाइडेड ऑफिसर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, भी अंडर दी सील, इन्होंने कहा कि सील वगैरह अगर उसने कर रखा है, प्रॉक्सी अपॉइंट का है, कंपनी भी प्रॉक्सी अपॉइंट, या तो आईटेक्स ने डायरेक्ट बोला भाई रॉकी सर नहीं जा पा रहे हैं, तो रॉकी सर नहीं जा पाएंगे तो हम आपको प्रॉक्सी बनाकर भेजेंगे, बात समझ में आई? अदरवाइज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तो रॉकी सर थे, जाते ही रॉकी सर, इनको हम कोरम में काउंट करते। अब ये कंपनी ने अगर किसी प्रॉक्सी को भेजा है क्योंकि वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वेल नहीं है, तबियत खराब है, आउट ऑफ स्टेशन, जो भी वॉट एवर सिचुएशन है, तो प्रॉक्सी भेजा जा सकता है, लेकिन प्रॉक्सी भेजा है तो ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, काउंटिंग भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए, प्रॉक्सी फॉर्म था MGT 11, शेल ऑल्सो भी साइन बाय, दोनों साइन करेंगे ना, ऑफर एक्सेप्टेंस कि यस मैं तुम्हारे बिहाफ में जा रहा हूं। टाइमलाइन टू डिपॉजिट समझेंगे अब, कब मीटिंग चालू होने वाली है? ठीक है, आज मीटिंग चालू होने वाली है, आज की डेट बताओ, आज मीटिंग चालू हो रही है 3 अक्टूबर। चलो इससे कितने दिन, 48 आवर्स पहले, बिफोर द मीटिंग, मीटिंग के 48 आवर्स पहले फॉर्म क्या हो जाना चाहिए? डिपॉजिट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एओए क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कैन नॉट इंक्रीज, क्या बोला इन्होंने? बोलते भैया इस लिमिट को बढ़ाओ नहीं आप, 48 आवर्स मतलब 48 आवर्स है, और आप गैप नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, मेंबर राइट टू इंस्पेक्ट प्रॉक्सी फॉर्म, मैंने सरलीन को प्रॉक्सी बना दिया, मैं नहीं आ रही, बाकी मेंबर्स जानना चाहते हैं कि जब मीटिंग होगी ना, तो हम सब तो मेंबर को तो जानते हैं, ये प्रॉक्सी तो अनोखा इंसान है, कंपनी के अंदर का भी हो सकता है बाहर का भी, तो ये मेंबर चाहते हैं देखना कि ये प्रॉक्सी कौन है, क्योंकि ये प्रॉक्सी आकर वोट देने वाला है, तो बस इनकी इच्छा इंस्पेक्शन करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेंबर के पास फुल राइट है टू इंस्पेक्ट प्रॉक्सी फॉर्म, डिटेल देख लेंगे। एवरी मेंबर एंटाइटल टू वोट शेल बी एंटाइटल टू इंस्पेक्ट, जो मेंबर वोट कर सकता है उसके पास ये भी राइट है इंस्पेक्ट करने का प्रॉक्सी फॉर्म, जो भी जनरल मीटिंग में 48 आवर्स पहले जो आ चुकी थी उस फॉर्म को देखने का। इससे आप बस पता लगाना चाह रहे हो कि कौन कौन प्रॉक्सी आने वाला है, बस जानना है तुम लोग को, तो यस राइट है, जानकारी आपको फुल मिलेगी। एडवांस नोटिस बिफोर इंस्पेक्शन, फॉर्म हमारे पास आ चुके, सरलीन को मैंने अपॉइंट कर लिया है, तुम में से किसी की आशी की रिक्वेस्ट आती है दीदी मुझे देखना है कौन कौन प्रॉक्सी था, कौन कौन प्रॉक्सी फॉर्म भरा है, तो यस ये मुझे पहले से क्या देगी? एडवांस में नोटिस देगी। द मेंबर शेल गिव नॉट लेस देन कितना, 3 days नोटिस इन राइटिंग, इंटेंशन कि वो इंस्पेक्ट करना चाहती है। तो कुल मिलाकर सीन देखो पूरी डिटेलिंग में आ रहा है। प्रॉक्सी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्रॉक्सी कौन होता है? मेंबर के बिहाफ में जो आ रहा है, कंपनी के अंदर का मेंबर भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है, सेक्शन 8 कंपनी बोला वो तो बस मेंबर लेकर आएगा। नोटिस में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि प्रॉक्सी फॉर्म अटैच कर रखा है, आप खुद नहीं आ रहे हो तो प्रॉक्सी को भी भेज सकते हो, ये सब लिखा होना चाहिए। अगर आपने प्रॉक्सी को भेजा है तो हमने बोला कि वो बोल नहीं सकता, शो ऑफ हैंड में वोट नहीं कर सकता, इसका मतलब वो पोल में कर सकता है। ठीक है, अगर प्रॉक्सी का फॉर्म आ गया है तो उसमें अपॉइंटर, मेन जो शोल्डर उसका भी साइन, और जो प्रॉक्सी बनके घूम रहा है उसका भी साइन। इनको ये प्रॉक्सी फॉर्म जब भी मीटिंग होगी उसके 48 आवर्स पहले दे देने का है। लेकिन अगर कोई दूसरे शोल्डर अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो वो भी नोटिस देगा। नोटिस कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। उसे ये वेट नहीं करना कि प्रॉक्सी फॉर्म आया कि नहीं आया, वो पहले से बोलते जो प्रॉक्सी आएगा मैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, ताकि कंपनी उस तरीके से इंतजाम करके रखे। इंस्पेक्शन टाइम, चलो अब इंस्पेक्शन कब करना है? इंस्पेक्शन करना है ड्यूरिंग दी 48 आवर्स पहले। आपने क्या दे दिया है? सारे प्रॉक्सी फॉर्म कलेक्ट हो चुके होंगे कंपनी के पास। अब ये इंस्पेक्शन के लिए नोटिस पहले देगी, लेकिन एग्जैक्टली आएगी कब, विजिट कब करेगी? 24 आवर पहले, लेकिन बिजनेस आवर्स में। एकदम रात में फोन करके नहीं बोलेंगे दीदी मैं आ रही हूँ देखने के लिए, क्या दिखा सकते हैं क्या? बिजनेस आवर्स टाइम बताओ, सुबह 9 to 6। ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग दी इनका टिल कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी। मीटिंग चालू होने से मीटिंग खत्म होने तक कभी भी इंस्पेक्शन कर सकती है, मतलब मीटिंग के ड्यूरिंग भी कर सकती है, और उसके 24 घंटे से इसका टाइम चालू हो जाएगा इंस्पेक्शन का। क्लैरिटी है? पक्का? रिवोक बोले तो कैंसिल। अब ये प्रॉक्सी
मैंने सरलीन को भी भेजा, मुझे लगा मैं नहीं आ पाऊंगी मीटिंग में, लेट हो जाएगा। सरलीन प्रेजेंट है मीटिंग में और मेरी ट्रेन जल्दी आ गई, तो चलो मैं भी बैठ गई साथ में, दोनों बैठे। कौन वोट करेगा अब? मैं ही करूंगी, वोटिंग हो चुकी है तो अब थोड़ी ना कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो चलो, इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को अपॉइंट कर लिया था, वो मीटिंग में अटेंड कर रही थी, मेंबर हिमसेल्फ अटेंड द मीटिंग, वो भी साथ में आ गया, द अमाउंट इन्होंने क्या ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, अलग से कोई फॉर्मल लेटर देने की जरूरत नहीं, मीटिंग में अटेंड ही करना, ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी कैंसिल। बट वंस द प्रॉक्सी हैज वोटिंग कर दी ना, अब थोड़ा ना उसके वोट को कैंसिल करोगे, पर्पज ही इस मीटिंग में आकर वोट देने का था, वो काम ही खत्म हो गया। इफ मेंबर ऐप अनदर वैलिड प्रॉक्सी बिफोर दी, मैंने सरलिन को बताया कि तू जाएगी और इसको मैंने चेंज करके मैंने बोल दिया कि आशी जाएगी। ठीक है, एडजर्न, अगर मैंने कहा जिस मीटिंग में मैंने भेजा वो मीटिंग एडजर्न हो गई, तो दूसरी मीटिंग में मैं चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, देन द प्रॉक्सी ऑफ द प्रीवियस डेट इज ऑटोमेटिकली रिवोक्ड। क्लैरिटी है? देखो मैं आ गई हूं ना, तो अब बस सब कुछ मेरा, शो ऑफ हैंड बोला तो मैं ही हाथ खड़ा करूंगी, तुम नहीं करोगे, लेकिन शो ऑफ हैंड से काम चल गया, हो गया। अब पर्पज ही वोट देना था, काम ही खत्म हो गया, तुमने कर दिया, रिवोक विवोक अब कुछ नहीं होगा। क्लैरिटी है? पक्का? हाँ, बताना पड़ेगा, नहीं वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, क्लैरिटी है बच्चों? सेक्शन नंबर बताओ प्रॉक्सी का, बताओ। सारी चीजें बस मैंने बेटर प्रेजेंटेशन में बताई है, सेम सारी बातें। हेडिंग देखो क्या लिखा है, फॉलो कर सकते, उसी को लर्न करोगे ज्यादा बेटर है, लैंग्वेज थोड़ी और इजी, रिपीटेशन कम है। इसके मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जो जो शॉर्ट नोट्स है सेक्शन वाइज जो मिल गए, इसके मैं अलग से प्रिंट करवा के तुम्हें दे दूं क्या? ठीक है, जो सेक्शन वाइज मैंने जो बताया, ठीक है, लेकिन बस कुछ चीजें बिना उसके भी है, तो ऐसे नहीं कि चैप्टर छोड़ दिया नोट्स के भरोसे, नोट्स इंपॉर्टेंट चीजों का है, बाकी रूल्स रेगुलेशन वो सब भी देख लेने का। प्रॉक्सी में तो सब हो गया कवर। हाँ, हाँ, प्रॉक्सी को लेकर आप पूरा नोट्स में भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग में तो क्या लिखा है, हु कैन अपॉइंट प्रॉक्सी, क्लिक हो रहा है, क्या लिखा है, क्या डिसेबिलिटी थी उसकी, शो ऑफ हैंड में नहीं बोलेगा, बात भी नहीं करेगा। राइट ऑफ द प्रॉक्सी क्या है, बिहाफ में वोट देगा पोल में। रिस्ट्रिक्शन क्या थे, वही बातें नहीं करना रिस्ट्रिक्शन। टाइम लिमिट क्या था डिपॉजिट करने का फॉर्म, 48 आवर्स पहले। प्रिस्क्राइब फॉर्म MGT 11, क्लैरिटी है? ये क्या लिखा है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड आ गया, डिपॉजिट करने की बात, रिकॉर्ड करने की बात, इंस्पेक्ट करने वाली बात क्लिक हो रही है, रिवोक करने की बात, पूरा इन्होंने एक साथ बता दिया। क्लैरिटी है बच्चों? अब ये पूरे केसेस एक बार, केस नहीं, ये बस एग्जाम्पल देके, ये एग्जाम्पल पक्के से रीड करना अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन्होंने कहा कि देखो प्रॉक्सी आ गया, वोटिंग हो रही है, मतलब मीटिंग अब खत्म है, तो इन्होंने एक जनरल प्रोसेस बताई है। पहला, बीइंग अ सीएस आप किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करोगे। आपके सामने क्या हो रही है, आपकी एजीएम, आप हो सीएस, आपके एजीएम कंडक्ट करानी है, तो एजीएम कंडक्ट कराने से पहले बिफोर जनरल मीटिंग क्या होता है, पहले तो बोर्ड मीटिंग होगा ना, इस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करोगे कब एजीएम होगा, कब नोटिस भेजना है, उसमें क्या क्या बातें डिस्कस करनी है। तो पहले तो बोर्ड मीटिंग, ये पूरी बातें उन्होंने लिखी, भाई इसमें सब डिस्कस करो। फिर उन्होंने क्या बोला, नोटिस अब सेंड करो, नोटिस कितने दिन पहले होना चाहिए, वही क्लियर 21 डेज एंड ऑल, ये सारी कहानी लोग बता रहे हैं। शॉर्टर नोटिस भी हो सकता है, पढ़ा था 14 दिन का, 95%, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये शॉर्टर नोटिस यही बताया उन्होंने। फिर नोटिस भेज दिया, किसको किसको भेजोगे, अभी पढ़ा ना, मेंबर, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स को। इन्होंने कहा भाई ई वोटिंग वगैरह भी करवा रहे हो, ये 21 कलर डेज का अगर आप कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिमोट ई वोटिंग क्या है, घर बैठे, ये क्या लिखा है, पोस्टल सॉरी बैलेट एट द मीटिंग। रिमोट ई वोटिंग या फिर आपके पास पोस्टल बैलेट गया है, वो प्रॉक्सी का एक अलग से रजिस्टर होगा, मतलब सारे फॉर्म जितने भी होंगे तो हम रजिस्टर मेंटेन करते जाएंगे। एजीएम में डॉक्यूमेंट जो जो इंस्पेक्शन हो सकते हैं, अभी पढ़ा हमने प्रॉक्सी, सब भी हो सकते हैं, इसके अलावा और भी। मीटिंग से पहले की तैयारियां बताइए,
अब मीटिंग फाइनली हो रही है, हो रही है तो पहले उन्होंने क्या बोला, सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए वेन्यू में। मीटिंग हो रही है तो आपको क्या चेक करना है, कोरम, अब उन्होंने डिटेलिंग बता दी है। चेयरमैन अपॉइंट करना है, फिर से डिटेलिंग बताई जो पढ़ चुके हैं। मैटर टू बी ट्रांजैक्ट, अब भाई एजेम है तो ऑर्डिनरी बिजनेस बताएंगे। फिर बाकी सब क्या होते हैं, स्पेशल। क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट, समझो अब। ऑडिटर, सीए, पहला हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं ना, जहां कहीं भी क्वालिफिकेशन टर्म आएगा, ऑब्जर्वेशन कमेंट आएगा बाय द ऑडिटर, ये बोल रहा है रिमार्क्स, कुछ गलतियां तो नहीं निकाली है। क्वालिफिकेशन मतलब गलतियां, सीए ने अकाउंट चेक किया और कुछ गलतियां निकाली है, उसे डिस्कस किया जा रहा है मीटिंग में, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कशन में है। ये गलतियां निकाली, तुम हो कंपनी के शेयर होल्डर, ऑडिट रिपोर्ट तुम्हें भी मिली है, तुमने पॉइंट आउट किया भैया ये क्या गड़बड़ है, ठीक है, तो कोई क्वालिफिकेशन ऑडिटर ने दिया है, दैट मीन्स कुछ गलतियां एरर निकाला है, तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबके सब वोटिंग कराएंगे। अब देखो वोटिंग कैसे होता है समझना। पहली बात जो डिस्कस करनी है वो कौन सी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम कहेंगे ये हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ऑडिट रिपोर्ट है, बोर्ड रिपोर्ट है, आप देखो सब सही लग रहा है, अप्रूवल दे दो। जब आप अप्रूवल दोगे ना, तब हम ये आरओसी के पास भेजेंगे, पहले आप देखो। यहाँ पे ओआर पास करवा रहे हैं हम। सेकंड बिजनेस क्या था, हम इस साल डिविडेंड देने का सोच रहे, रिकमेंड कर रहे, पास करो ओआर। हम एक डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर रहे, पास करो, मतलब समझ रहे हो। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। वोटिंग हो गई, इन्होंने बोल दिया भैया टॉप, याद आ रहा है, 10 को, सॉरी 100 को लाइव, है ना, 5 महीने के अंदर, ये सारी बातें। अब उन्होंने कहा मीटिंग हो गई है। मीटिंग होने के बाद क्या करना होता है, पहली फुर्सत में मिनट्स बनाने हैं, ठीक है, प्रिपरेशन मिनट्स से बोल रहा है अभी। मिनट्स कौन सा, मीटिंग की समरी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अपॉइंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। इस मीटिंग में ना ऑडिटर को लेकर सब लोगों ने हामी भर दी थी, कंफर्मेशन अप्रूवल दे दी थी। अब मुझे आरओसी को देना है ना कि हाँ ये ऑडिटर अपॉइंट हो गया, आरओसी ये लो डिटेलिंग, अपॉइंट, हाँ ये डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, बाकी की फॉर्मेलिटी करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट, सबने अप्रूवल दे दिए, एनुअल रिटर्न फाइल करो, आरओसी को भेजो। मतलब काम खत्म हो गया, मीटिंग हो गई, मिनट्स बनाया, इस मीटिंग में जो जो डिस्कस हुआ था आरओसी को बताओ, आरओसी को बताओ, आरओसी को बताओ। बात समझ में आ रही है। एमजीटी 14 स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो एमजीटी 14 भी दो। रिपोर्ट करो एजीएम, हो गई अच्छे से। रिपोर्टिंग करो, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो भाई तुम्हारे यहाँ तो स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाता है, उसको भी सारी की सारी बताओ, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कंप्लीट प्रोसेस 3 पार्ट में डिवाइड थी। पहला पार्ट क्या था, जनरल मीटिंग से पहले, फिर हमने पढ़ा ड्यूरिंग दी जनरल मीटिंग, फिर आफ्टर जनरल मीटिंग। अब क्योंकि तुम लोगों ने सब सुन लिया है और थोड़ा मीटिंग अच्छे से समझ लिया है, थोड़ा सा मुझे अब खुद से पॉइंट बनाएंगे, बुक नहीं देखेंगे। अगर मैंने बोला जनरल मीटिंग से पहले क्या तैयारियां करनी होती है, तो क्या होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग, नोटिस, हाँ, जनरल मीटिंग से पहले, तो जनरल मीटिंग से पहले बोर्ड मीटिंग, उस बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होगा कि जनरल मीटिंग करना है, नोटिस, वेन्यू, सब, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ड्यूरिंग द मीटिंग, इस पूरे चैप्टर में ड्यूरिंग द मीटिंग तो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, कोरम, चेयरमैन, प्रॉक्सी, सब। आफ्टर मीटिंग सारी रिटर्न फाइल करो, मिनट्स बनाओ पहले तो, डायरेक्टर अपॉइंट किया है, आरओसी बताओ, ऑडिटर अपॉइंट किया है, आरओसी बताओ, स्पेशल बिजनेस में एसआर पास किया है, एमजीटी 14, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाँ बोल दिए, एनुअल रिटर्न, बात समझ में आ रही है। तो ये सारे काम इस तरीके से खत्म किए जाते हैं। क्लैरिटी है बच्चा, पक्का। ये क्या दिख रहा है, ये दो चीज बस पढ़ाऊंगी, उसके बाद बस बोलूंगी, क्योंकि क्योंकि छोटे छोटे सेक्शन है। सुन तो लो, क्या लिखा है बस बताओ, ये तो घुस जाएगा 100%। क्या लिखा है, सेक्शन नंबर बताओ, 106 एंड 107, सेक्शन नंबर 106 107। हेडिंग पहले बताओ 106 की, grounds to restrict voting rights of the member. Very good. Article of the company may provide member shall not exercise any voting right in respect of any share registered in his name on which any call. बहुत इंपॉर्टेंट बात, 10 रुपए का तुम्हारा शेयर था और तुमने ना 10 रुपए पूरे पे नहीं किए, पार्टली पेड अप है, 8 रुपए पे किए, तुम वोट नहीं कर पाओगे। क्या रिस्ट्रिक्शन समझ में आ रही है, नॉट पेड, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखा है, ऑन विच कंपनी हैज एक्साइज राइट या फिर लीन, लीन ऑन शेयर क्या था, लीन कुछ याद आ रहा है, वेरी गुड। मैंने कंपनी का शेयर लिया है,
पूरा पेमेंट कर रखी है, लेकिन मैंने कंपनी से लोन ले लिया और गिरवी क्या रखे अपने शेयर, तो शेयर अगर गिरवी रखे ना, उन्होंने कहा रुक जा पेमेंट तेरे से लेना देना बनता है, वोट नहीं कर पाएगा। तो वोट कब कब नहीं कर पाएंगे, अगर मेरे शेयर पार्टली पेड अप है या फिर लीन है, लीन या फिर कंपनी इसमें कोई राइट होल्ड करके बैठी है, कंपनी के पास वो शेयर है। नो मेंबर कैन प्रोहिबिटेड, अदरवाइज भैया तुम नहीं रोक सकते। दो ही कारण से रोक सकते हो वोट देने से, पहला गुड, कंपनी के पास राइट है, कंपनी के पास लीन पर है। 106 समझ में आया। 107 क्या बोलता है, 1% शो ऑफ हैंड में, ठीक है। At any general meeting, resolution put to the vote, meeting shall be in the first instance decided show of hand. हमेशा जनरल मीटिंग में जो भी डिस्कशन होगा पहले क्या होगा, शो ऑफ हैंड, ये बताया था मैंने। बाद में आप क्या करोगे, पोल डिमांड करोगे। अगर शो ऑफ हैंड का रिजल्ट अच्छा नहीं लगता है तो करना, अच्छा लगा तो कंटिन्यू करो, लेकिन पोल डिमांड करने की एक लिमिट होगी, सारी चीजें होंगी। 109 में डिटेल में पढ़ेंगे। ई वोटिंग करवाना है तो भैया ई वोटिंग करवाइए। 108 पोल डिमांड, ई वोटिंग कुछ नहीं, बस पोल फिजिकली करवाया जा रहा है, ई वोटिंग क्या करवाया जा रहा है, यहीं बैठ के मीटिंग कर रहे हो। ऑनलाइन जमाना आ गया है, कहाँ पर्चियां फोल्ड करके डालोगे, क्लैरिटी है। डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन, शो ऑफ हैंड, एंट्री दैट द इफेक्ट इज मिनट्स बुक शेल बी कंक्लूसिव एविडेंस। एक बार अगर यहाँ वोटिंग हो गई, चेयरमैन ने डिक्लेयर कर दिया, बात नहीं हो पा रही थी क्या, ठीक है वापस, ठीक है। शो ऑफ हैंड से आ गया डिसीजन, चेयरमैन ने बोल दिया रिजॉल्व हो गया, और बोलने के बाद ये कहाँ गया है, मिनट्स बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है, मान लिया जाएगा ये एकदम सही है, इसके अगेंस्ट इस एविडेंस को आप चैलेंज नहीं करोगे। सेक्शन 106 107 क्लिक हुआ। अब एक बार कोई रिविजन हो जाए। 101 में क्या किया, 101 में क्या किया, 102 में 3 कोरम की चेयरमैन, कोरम 4 में चेयरमैन, 5 में प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिया। 6 7 6 बोलता है भैया हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वोटिंग में, दो केस में। 7 क्या बोलता है। अब उसके बाद 8 9 10 नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आज की सभा समाप्त। नालायक बच्चे, वेलकम।